1 पे बात करेंगे जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एनर्जी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइमरी एंड सेकेंड एनर्जी, दूसरा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, तीसरा रिवायरेबल एंड नॉन रिवायरेबल एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी हर एक कार्य करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई भी वस्तु, पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी वस्तु, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, वो एनर्जी के वजह से ही, ऊर्जा के वजह से ही कार्य कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर एनर्जी को देखेंगे और इसके डेफिनेशन को जानने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। वर्तमान समय में भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा। प्राइमरी एनर्जी, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों से परमाणु ऊर्जा इत्यादि। प्राथमिक ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो प्रकृति में पाया जाता है। जैसे कोयला, कोयले में एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनको हम लोग उद्योगों में प्रयोग करके तापीय ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस को भी हम भिन्न भिन्न प्रकार से ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। बायोमास, बायोमास का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक संपदा से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसको हम बायोमास ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोर होता है, कोर में उष्मा ऊर्जा उपलब्ध होती है जिसके माध्यम से हम उसके उष्मा का प्रयोग करके टरबाइन वगैरह, उष्मा का प्रयोग करके टरबाइन वगैरह भाप के माध्यम से चलाते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ में हम देखते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इनका प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं और नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करके हम लोग उष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस उष्मा ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग पानी या अन्य पदार्थ को गर्म करते हैं जिससे भाप वगैरह प्राप्त होते हैं। सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी द्वितीयक ऊर्जा होता है जो प्राथमिक ऊर्जा को बदल कर उपयोग में ला, प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत को उपयोग में लाकर जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है उसको हम लोग द्वितीयक ऊर्जा के रूप में देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। जैसे कोयला, तेल तथा गैस भाप एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार भाप तथा विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत हैं। अब दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में कमर्शियल एवं नॉन कमर्शियल एनर्जी आता है। कमर्शियल एनर्जी का मतलब है वाणिज्यिक ऊर्जा, नॉन कमर्शियल एनर्जी का मतलब है अवाणिज्यिक ऊर्जा। कमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा बिजली, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध होते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जिनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे बिजली हुआ तो बिजली को हम एक निश्चित कीमत अदा करके ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद पेट्रोल हुआ
डीजल हुआ, इन सबको एक निश्चित कीमत हम अदा करके प्राप्त कर सकते हैं। नॉन कमर्शियल ऊर्जा वह ऊर्जा स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं है, उसे अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का मल जैसे गोबर हुआ, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, ईंधन शामिल हैं। इस प्रकार के ईंधन पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। तीसरे भाग पर हम आते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अच्छे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं तथा इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको कि हम अनवरत प्रयोग में लाते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो पाते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय स्रोत हैं। इस प्रकार की ऊर्जा की खासियत यह है कि इसका प्रयोग बिना किसी प्रदूषण उत्पन्न किए कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, तेल, गैस, जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि